दोस्तों नमस्कार। 2206 पद के लिए बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा सेवकों की वैकेंसी आई है। जी हाँ, शिक्षा सेवकों की ये वैकेंसी खास करके विद्यालयों में जहाँ शिक्षा सेवक कम हैं और जिसकी वजह से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। तो सरकार ने ये सोचा कि जो वैकेंसियाँ बची हुई है 2206 पद के लिए, उन्होंने आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश दे दिया है। किसने दिया है? तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार, उनका पत्रांक है 327 और दिनांक 11/4/25 को उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है बिहार के सभी डीओ को कि आपके यहाँ जो रिक्त पद है 2206 पद जो शिक्षा सेवकों का रिक्त है, उस पर अविलंब वैकेंसियाँ निकालिए और उसको जो है वो हर हाल में 15 जून तक उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आगे और भी जो शिक्षा सेवकों का जो पद सृजन होने वाला है उस पर काम किया जा सके। जी हाँ, कारण कि शिक्षा सेवकों की कमी होने की वजह से बिहार में विद्यालयों में बच्चों को विद्यालय से कनेक्ट करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, नामांकन में भी काफ़ी असुविधा हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बिहार शिक्षा सेवक न्यू वैकेंसी, टोटल पोस्ट है 2206। जी हाँ, उसका अपडेट दे रहे हैं आपको। कुल पद है 2206। योग्यता क्या है? 12वीं पास है। परीक्षा नहीं होगी, अनुभव की जरूरत नहीं है। आवेदन कौन करेगा भाई? तो आवेदक होगा महादलित, ईबीसी, एसी, सभी पुरुष और महिला इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, महादलित समुदाय से आने वाले, उसके बाद ईबीसी, एसी, महिला, पुरुष। ठीक है, इसी में महादलित में, ईबीसी में, एसी में पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। इसमें ये बात है कि बिहार का ही निवासी इसमें आवेदन कर सकता है, बिहार के बाहर के लोगों को इसमें आवेदन नहीं करना है। पद है, पद का नाम क्या है? शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज, ये पद का नाम है। ठीक है, अब देखिए कि इसका शेड्यूल दे दिया है कि इसके अंदर में आपको कर लेना है। तो क्या है भाई? रिक्ति का निर्धारण 10 अप्रैल तक करना है। जी हाँ, समिति का गठन 15 अप्रैल तक करना है। विज्ञापन जो है वो 20 अप्रैल तक करना है। जी हाँ, अब यहीं से देखिए, इधर तो हो गया, अब यहीं से काम स्टार्ट होगा। विज्ञापन जो है वो 20 अप्रैल को आएगा। आपके पास जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की विद्यालय में आप पता करें कि आपके यहाँ जो सीट है तो उसके लिए आवेदन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। आवेदन प्राप्त करना है 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल को तक जो है वो आवेदन प्राप्त कर लेना है। तो यानी कि विज्ञापन 20 से, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल, यानी कि 10 दिन आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, कारण कि उसके बाद फिर और भी शिक्षा सेवा की बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है। वो वैकेंसी लगभग हो जाएगा, कम से कम भी आएगा तो 15,000 से कम नहीं। तो इसमें 10 दिन आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। मेगा अंक की गणना जो है, जो आप लोगों ने आवेदन किए, आप जो आवेदन करेंगे तो मैट्रिक और इंटर का जो नंबर होगा दोनों को मिला करके उसका मेगा अंक बनेगा, तो वो 5 मई तक कर लेना है। उसमें आपत्ति का आमंत्रण, अगर आपको लगता है उसमें जो शेड्यूल बनेगा, जो मेगा अंक बनेगा, और आपको लगेगा कि मेरा नंबर उस अमुक आदमी से ज़्यादा है, तो आप उसमें आपत्ति जो है आपत्ति आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप आपत्ति करिएगा तो वहाँ पर निराकरण होगा कि देख लिया जाए कि भूल से कहीं कम वाले का नाम तो ऊपर नहीं है और ज़्यादा वाला का नाम नीचे है। तो इसका निराकरण जो है वो 15 मई तक हर हाल में कर लेना है। अंतिम मेगा सूची सब करने के बाद अंतिम मेगा सूची जो बनेगा का जो प्रकाशन होगा वो 22 मई तक हो जाएगा। अंतिम मेगा सूची का जो प्रकाशन होगा वो 22 मई तक हो जाएगा। अब मेगा सूची का अनुमोदन, यानी कि उसको देख लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा, तो वो 29 मई तक उसको कर लेना है। उसके बाद सब ओके हो जाएगा तो वो जो जिसका सिलेक्शन होगा, जिन टोला सेवक, अब नहीं कहिए उसको शिक्षा सेवक कहिए, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का जिनका सिलेक्शन कहिए होगा, तो उनका प्रशिक्षण हेतु उनको चयन किया जाएगा। तो वो जाएंगे कैक को 15 जून को उनका लिस्ट बन जाएगा कि ये अमुक आदमी है, अमुक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जो हैं वो उनका सिलेक्शन हो गया है और ये प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। तो इनको प्रशिक्षण मिलेगा और प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र जो है वो 15 जून तक प्रशिक्षण भी हो जाएगा और 15 जून तक उनको नियोजन पत्र मिल जाएगा, यानी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद फिर वो विद्यालय में चले जाएंगे और उसके बाद फिर उनकी हाजिरी वहीं विद्यालय में बनने लगेगी और उसके बाद भी वो नौकरी कर लेंगे।
तो ये सारा प्रोसेस है और ये सारा कुछ जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, आपको पता ही है, अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के हैं और इनका पत्रांक 327 और दिनांक 11/4/2025 है। तो अगर आप इंटर किए हुए हैं और आपका जो उम्र है वो 40 साल तक है, ठीक है, 18 से 40 साल आपका जो उम्र है अगर है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है और आप इसमें आवेदन करिए और अपने घर में रह करके पेमेंट पाइए। जैसा कि आप सबों को पता भी होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि लगभग 22,000 रुपया जो है, 22,000 रुपया जो है इसका अभी पेमेंट है। 22,000 से ऊपर ही है, 22,000 प्लस कर गया है, 22,500 कुछ रुपया है, मान के चलिए 23,000 के आसपास है। उसमें कुछ कट भी जाता है, लेकिन 22,500 रुपया इसमें अभी है, ठीक है। तब ये घर के पास रह करके आपको ना डेरा खर्चा देना है, ना गाड़ी का खर्च है, बगल के ही घर के 100-200 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर में है आपका स्कूल, तो आपको कोई कठिनाई भी नहीं है और घर के पास रह करके काम करने का बहुत ही बेहतर अवसर है और काम भी कोई ख़राब नहीं है, सम्मानजनक काम है। कारण कि अब शिक्षा सेवक जो हैं वो अब शिक्षक के रूप में कन्वर्ट भी होने वाले हैं, तो ये सब वैकेंसियाँ समाप्त होगी तो इसमें भी आगे का काम होगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम भाई बहनों से, तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।